तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले दिया है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या है कि आपने एक रिजर्व बना रखा है जिससे कि आप अपने क्लेम्स का भुगतान कर सके, उसको रिजर्व फॉर रिस्क कहेंगे। उसके बाद एक क्लेम आउटस्टैंडिंग साल के शुरू का और साल के एंड का। ठीक है, साल के शुरू का क्लेम ऐड होता है या साल के जो है एंड वाला या बिगिनिंग वाला, कौन सा ऐड होता है शिल्पा? आउटस्टैंडिंग क्लेम कौन सा ऐड होगा, स्टार्टिंग वाला या एंड वाला? एंड वाला। ठीक है, तो शुरुआत का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऑलवेज अपन जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एंड वाला अपन क्या करते हैं, ऐड। तो ये स्टार्टिंग वाला लेस, एंड वाला ऐड होगा। फिर एक क्लेम पेड। क्लेम पेड का अपना कौन सा शेड्यूल होता है? 4 शेड्यूल है, आप बताओ। सेकंड शेड्यूल होता है। पहला शेड्यूल अपना किसका था? प्रीमियम का। सेकंड क्लेम, थर्ड कमीशन, और फोर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसमें री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का मतलब ये क्या हुआ, एक्सेप्टेड हुआ या सीडेड हुआ? जैसे अपन को तो प्रीमियम वैसे मिलता है, तो अगर आप पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, सीडेड है। तो री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे पास जो इंश्योरेंस आया है उसका कुछ हिस्सा जो है हम किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, तो उसमें अपन को प्रीमियम देना पड़ेगा। फिर री इंश्योरेंस प्रीमियम आपको मिला, यानी किसी और कंपनी ने आपके यहाँ पे अपनी पॉलिसी को शेयर किया तो वहाँ से मिलेगा। फिर है प्रीमियम, वो फर्स्ट मेन इनकम। कमीशन है डायरेक्ट बिजनेस का, एक्सेप्टेड का और सीडेड का। तो एक्सेप्टेड में ऑलवेज आप क्या करते हो, कमीशन हो, प्रीमियम हो, क्लेम हो, वो जोड़ते हो, और सीडेड वाले सारे के सारे आप क्या करते हो, लेस करते हो। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आपके जो है ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, मतलब ये ग्रॉस इनकम दे रखी है आपकी, तो ये ग्रॉस इनकम है, ये कहाँ आती है, सीधी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और अदर कोई भी इनकम हो प्रीमियम के अलावा, तो वो सारी की सारी अपन कहाँ लिखते हैं, बीआरए के फॉर्म में। तो ये बीआरए में चली जाएगी। और लीगल एक्सपेंस, लेकिन लीगल एक्सपेंस में थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटिस कि लीगल एक्सपेंस में ये नहीं लिखा है कि कनेक्टेड विद क्लेम, तो ये क्लेम में नहीं जुड़ेगा। फिर ये लीगल एक्सपेंस आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और अगर लिखा होता कि ये क्लेम से जुड़े हैं तो फिर इसको अपन कहाँ ऐड करते हैं, क्लेम के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेगुलर जो आ रहे हैं उनको कोई इश्यू नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा अप डाउन चल रहा है तो मैं एक बार एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, जैसे आप 2-1 क्वेश्चन होमवर्क में तब बाद में तो जरूर कर सकें। तो 1 बाय 1 शेड्यूल बनाइए इसमें। सबसे पहले प्रीमियम का फर्स्ट शेड्यूल बनेगा प्रीमियम का। अगर सही मायने में अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है तो बस वो इसी शेड्यूल में है, बाकी में तो आपके कुछ ऐसी विशेष कैलकुलेशन भी नहीं है। तो पहला शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 7, प्रीमियम अर्न नेट। तो इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है प्रीमियम के बारे में, तो प्रीमियम अपनी इनकम है मेनली। तो पहले तो जो प्रीमियम, केवल प्रीमियम लिखा है, उस प्रीमियम का मतलब ये है कि वो हमको मिला है, क्योंकि इंश्योरेंस की सबसे बड़ी इनकम प्रीमियम है, जो आपको दे रखा है 3,03,000। उसके बाद री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड भी है, मिला भी है, दिया भी है। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम जो मिला है वो तो जुड़ेगा, और जो आपने खुद ने अपनी पॉलिसी किसी और से कराई है और वापस प्रीमियम दे दिया है तो वो आप इसको घटा देंगे, प्रीमियम पेड। तो आपको मिला है इसमें 4,500 और दिया है आपने 7,500। किताब वाले का 99% ये मोटिव होता है कि आप जब एडलेस करो ना तो आपका नेट प्रीमियम एक बड़ा ही राउंड ऑफ अमाउंट में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बराबर वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम एंड देन यही चीज़ जो एक छोटी सी आपकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बड़ी काम की है, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो ये करते हुए और फिर आपको अपने प्रीमियम के शेड्यूल को क्लोज करना है। ठीक है, और ये बेसिकली एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर रिस्क होता क्या है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मीनिंग ये होता है कि साल के शुरू में जो रिजर्व बना हुआ था उसमें साल के एंड में जो रिजर्व चाहिए वो घटा दो, और उसमें जो माइनस में संख्या है तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, और प्लस में आया तो आप प्लस कर दो। बस इससे ज़्यादा आपके कोई कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है,
अब मैं एक बार इसका वर्किंग नोट आपको बता देता हूँ फिर से। जैसे कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस देखो कितना पड़ा, एक तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क का देखो बैलेंस कितना दिया हुआ है 90,000। और क्वेश्चन में एक काम इसने थोड़ा हमारा आसान कर दिया, चलो सिंगल अमाउंट है तो सीधा बाहर ही लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन में एक चीज़ कम कर दी इसने, एडिशनल रिजर्व नहीं दिया हुआ है। तो अगर एडिशनल रिजर्व होता है तो वो अपन क्या करते हैं, इसके साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रिजर्व किसके लिए बनाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जो प्रीमियम आता है उस पर बहुत ज़्यादा क्लेम का प्रॉब्लम रहता है कि कभी भी किसी को पैसा देना पड़ सकता है, तो उसके लिए वो कंपनी एक रिजर्व बना के रखती है। ठीक है ना, तो ये 90,000 का तो रिजर्व है, एडिशनल है नहीं। और अब बनाना कितना है, लेस क्लोजिंग। क्वेश्चन में पढ़ के बताओ इसमें कि रिजर्व फॉर रिस्क अब आपको कितना बनाना है इसमें। %50 ऑफ नेट प्रीमियम बनाना है। ठीक है, तो रिजर्व फॉर रिस्क आपको बनाना है सबसे लास्ट लाइन में प्रीमियम का 50%। तो प्रीमियम अपना कितना है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए का 50% ये कह रहा है मुझे इस साल रिजर्व बनाना है, तो 3 लाख का 50% होता है 1.5 लाख। और अगर मैं 90,000 में से 1.5 लाख घटाता हूँ तो माइनस के 60,000 आएंगे, और यही चीज़ जो है वो कहलाती है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर रिस्क, जो आपने ऊपर नाम लिखा है वो वाली। तो ये आप यहाँ पे 60,000 रुपये माइनस कर दो, तो ये माइनस करने पर आपका जो आंसर आएगा वो 240 होगा, और ये आपके शेड्यूल का आंसर होगा प्रीमियम, टोटल प्रीमियम। ठीक है, तो ये 2,40,000 रुपये आपके जो है वो क्या आ जाएंगे टोटल प्रीमियम के। और ये इसमें आंसर में भी चेक कर सकते हो आप, हर एक का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें शेड्यूल नंबर 2 क्लेम पेड नेट, तो इसमें पहले तो अपन लिख देंगे क्लेम पेड, और वो है आपके 1, 2, 3, 100। लीगल एक्सपेंसेस में जोड़े नहीं क्योंकि वो क्लेम से कनेक्ट नहीं है, तो खाली आउटस्टैंडिंग क्लेम लिखने हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम 1 अप्रैल वाले जो बिगिनिंग के हैं वो लेस हो जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग क्लेम जो 31 मार्च के हैं एंड के, ये बिगन और ये है एंड वाले। तो शुरुआत वाले क्लेम है आपके 30,000 जो लास्ट ईयर के हैं वो लेस, और एंड के जो हैं वो 22,500 ऐड। और कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, तो एक बार इसको ऐड लेस करो, बताओ कितना आ रहा है ये। हाँ भाई बोलो। 1,15,600 आ रहा है। ठीक है बिल्कुल, और यही अपना आंसर है 1,15,000 रुपये, 1,15,600। इसके बाद शेड्यूल बनेगा हमारा तीसरा जो होगा कमीशन का। और कमीशन में अभी तक भी जितने क्वेश्चंस अपन ने किए हैं आपने देखा कि कमीशन के अंदर वही परमानेंट 3 पॉइंट है, कमीशन पेड, एक्सेप्टेड का और सीडेड का। एक्सेप्टेड वाला जोड़ना है, सीडेड वाला आपको क्या करना है लेस। तो बिल्कुल एक परमानेंट फॉर्मेट में है, और यहाँ पे भी वही है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, यानी कि हमारे खुद के बिजनेस का कमीशन जो था वो लिख देंगे। इसमें कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वो आपके इसमें जुड़ेगा, और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड वो इसमें से लेस कर देंगे। तो कमीशन डायरेक्ट बिजनेस का है अपना 45,000, एक्सेप्टेड का है 450 और सीडेड का 1000। करो प्लस माइनस करो। तो कमीशन जो है आ रहा है आपके 44,900, सही है। ठीक है, और लास्ट अपन चौथा शेड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे ये 2 एक्सपेंसेस है, एक तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है और दूसरा आपका लीगल एक्सपेंस। तो बस वो दोनों मैं बोल के बता दूंगा, बस उसको लिख के और फिर आपको अपना BRA फॉर्मेट लिखना है, और BRA फॉर्मेट के अंदर फिर क्वेश्चन को पुट करना है।
तो अभी देखो कि इसके अंदर जैसे BRA फॉर्मेट बना, अब आपने सारे शेड्यूल तो जैसे बना लिए, ठीक है ना। शेड्यूल फर्स्ट का आंसर कितना था अपना टोटल, वो आप इसके सामने पुट कर दो। तो बस अब आपको इसमें टोटल फीड करनी है और कुछ भी नहीं। तो अपने शेड्यूल फर्स्ट का आंसर था 2,40,000, तो यहाँ आ जाएगा 240। शेड्यूल नंबर सेकंड जो है उसका आंसर था अपना इसमें 1,15,600, वो इसके सामने। शेड्यूल नंबर थर्ड 44,900। और शेड्यूल नंबर 4 जो मैंने यहाँ बनाया वापस अपने कि भाई मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लीगल एक्सपेंस आएंगे, जिसकी जोड़ हो जाएगी आपके 94,500, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर 2-4 पॉइंट है वो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं कई बार, जैसे कि एक तो इंटरेस्ट 13,500, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल कई बार ज़्यादातर क्वेश्चंस में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये है नहीं। अब ए की टोटल करो और बी की टोटल करो, और ए में से बी की टोटल को माइनस करोगे तो डिफरेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट आएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की टोटल कितनी आ रही है 25, 35, 100, और इसकी अच्छे से बोलो, ऐसे पता है कितना आ रहा है 2,55,000। अब इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस के 1,500 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को इसमें प्रॉफिट की जगह उल्टा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। बस